हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज निफ्टी का एक्सपायरी था, काफ़ी अच्छा रहा। हम लोगों ने जैसा कल उम्मीद किया था और हम लोग देखेंगे भी आज कि जो कल हम लोगों ने बात डिस्कस किया था वो बात सही हुई या नहीं हुई। हम लोग ये भी देखेंगे कल, चूँकि वीक का लास्ट डे और सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो हम लोग ये देखेंगे कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और हम लोगों को कैसे मार्केट में टैकल करना है। तो चलिए चलते हैं सीधे हम लोग वनडे चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कल जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाया था और उस ट्रेंड लाइन के नीचे कल वाला मार्केट क्लोजिंग दिया था और हम लोगों ने कहा था कि अगर दूसरी क्लोजिंग भी इसके नीचे ही आती है या इस रेड कैंडल के नीचे क्लोज करता है तो फिर हम लोग समझेंगे कि मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। प्लस हम लोगों ने ये दो लाइन बनाया था, एक तो 190 का लाइन था कि 22,000 ये 85 का, और दूसरा ये नीचे की तरफ था जो कि हम लोगों ने बनाया था 21,860 का, जो इसका लो था। कि इन दोनों के बीच में अगर मार्केट रहता है तो नो ट्रेड जोन के रूप में हम लोगों ने कहा था और कहा था कि ये अगर इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोज देता है तो चांसेस है कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और साथ में ये दो लाइन जो था, जो ऊपर 22,215 का और 22,190 का, कि अगर इसको क्रॉस करता है तब फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा। लेकिन इसको तोड़ने की कोशिश की तो जरूर इस जोन को, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो फिर भी मतलब इसने इस 22,085 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो चांसेस है कि अभी मार्केट ऊपर अपना कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन आज जो कैंडल बनाया है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रेड कैंडल का लो आज इसने नहीं तोड़ा, तो ये बेसिकली आज बना है इनसाइड कैंडल। और ऐसे अगर मतलब प्रीवियस कैंडल अगर रेड कैंडल हो और बाद में ग्रीन कैंडल हो जो कि इनसाइड कैंडल हो, तो उसको जनरली ये लोग बोलते हैं बुलिश हरामी। बुलिश हरामी इसलिए कि बुलिश है, कलर है, और हरामी मीन्स कि इट्स अ प्रेग्नेंट लेडी के जैसे पेट में बच्चा होता है, वैसे ही इस समझिए इसको एक लेडी है और उसके पेट में ये बच्चा है, क्योंकि इनसाइड है तो इसीलिए। हालांकि उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया है कि इसको इतना ऊपर होना चाहिए, इस जगह होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है, लेकिन ये बेसिकली इनसाइड कैंडल ही है और कुछ नहीं है। तो इनसाइड कैंडल का बड़ा सिंपल सा रूल है कि जिस तरफ भी उसका हाई या लो टूटे उसी तरफ हम लोगों को जाना है, मार्केट उसी तरफ मूव करेगा। तो चूंकि इसने लो अभी नहीं तोड़ा है, सो इसलिए लो नहीं तोड़ा है इसका, इस प्रीवियस कैंडल का, तो ठीक है, हम लोग अभी मान के चलते हैं कि अभी चांसेस है कि ऊपर इस हाई को तोड़ के ऊपर जा सकता है। तो कल हम लोगों को देखना है कि मार्केट किधर जाएगा। तो हम लोग चलिए चलते हैं सबसे पहले देखने के लिए कि आज मार्केट में हुआ क्या। मार्केट में देखिए, जब खुला मार्केट जिस समय, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मार्केट नीचे की तरफ आया था, उसके बाद धीरे धीरे गैदर करके अपना टॉप बनाया यहाँ करीब 22,200 के आसपास, और वहाँ से फिर नीचे आके इस दो लाइन के बीच में हम कहेंगे एक ये लेवल है 22,170 का और दूसरा लेवल है 22,085 का। इस दोनों के बीच में साइडवेज मूवमेंट करके रह गया। तो ये हमारे लिए कल का एक रास्ता बना है, क्योंकि 22,085 से ऊपर है मार्केट, तो स्लाइटली ऊपर जाने की क्षमता रखता है। हम लोग इसको देखेंगे कि कहां तक, अगर मतलब शॉर्ट कवरिंग होने का चांसेस है तो कहां तक हो सकता है। देखिए ये इसका हाई लेवल है, तो हाई लेवल तोड़ेगा तो डेफिनेटली ऊपर जाने का चांस रहेगा, और नीचे अगर आता है तो हम लोग देखेंगे कैसे नीचे आता है। तो उसके बाद हम लोग चलिए चलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन चार्ट में ही देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट ये आज 21 मार्च का, चलिए 21 मार्च में हम लोग देखें कि 22,200 के आसपास ही एक्चुअली मार्केट है। तो 22,000 अगर हम लोग यहाँ देखें कि इस 22,200 पे एक्चुअली कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 45,000 के, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ठीक इधर उल्टे में अगर हम लोग देखें तो उसी पे पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं करीब 35,000 के आसपास। तो मोर और लेस इस जगह 22,200 और 150 के बीच में, एक्चुअली 150 पे हम लोग देखें इधर 15,000 इधर 14,000 है, तो मोर और लेस इक्वल ही है। तो और उसके नीचे अगर हम लोग देखें तो 22,100 पे 34,000 का ये है, जबकि कॉल राइटर्स हैं 20,000 है। तो बेसिकली
मार्केट 22,100 और 22,200 के बीच में, यानी 22,150 के बीच पे अटका हुआ है। तो इसी पे अभी मार्केट होगा, और बाकी तो फिर नीचे अगर हम लोग देखें तो 21,900 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स हैं। और यहाँ अगर हम लोग कॉल में देखें तो कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा इसी पे 22,500 पे है, और तो कहीं है नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग चल के देख लेते हैं, ऑप्शन सेटअप में डायरेक्टली जाके देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या पिक्चर है। ओवरऑल पिक्चर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्लियर कट हम लोगों को लगता है कि 22,000 पे देखिए कितना बड़ा मतलब पुट राइटर्स काफ़ी बैठे हुए हैं, और 22,000 पे। और यहाँ अगर हम लोग देखें 22,200 पे यहाँ कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो बेसिकली 22,100 पे ही जो है, तो यहाँ भी लेकिन पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो लेकिन 22,150 पे देखिएगा एकदम इक्वल हैं दोनों। तो हम लोग चलते हैं कि ये देखने के लिए कि मार्केट कल कहाँ मूवमेंट क्या दे सकता है। ये तो दिखला रहा है कि मार्केट 150 के आसपास ही रहेगा कल मार्केट, 22,150। लेकिन हम लोग ये देखें कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो हम लोग चेंज देखें, फ्रेश कहाँ राइटिंग हुई है। तो यहाँ देखने से हम लोगों को क्लियर कट लग रहा है कि यहाँ कॉल राइटर्स जो है पीछे साइड में इन लोगों ने 22,400 और 22,000 ये 50 इस पे कॉल राइटर्स अनवाइंड हो रहे हैं। तो अगर हम लोग ये देखें तो पुट राइटर्स हमारे 22,000 पे बने हुए हैं, और 22,000 पे 50 पे अनवाइंड हुआ है। तो 100 पर भी हम लोग देखें तो काफ़ी पुट राइटर्स हैं। इसका मतलब ये अच्छे सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। जबकि 150 में भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि फ्रेश पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। लेकिन यहाँ अगर देखें 22,200 पर तो फ्रेश कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स से ज़्यादा हैं। लेकिन पुट राइटर्स हैं थोड़े कम हैं। तो इधर का प्रेशर लगता है बना हुआ स्लाइटली बुलिश साइड बन रहा है। तो हम लोग चल के देखें कि इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल व्यू में अगर हम लोग देखें तो रिटेल ट्रेडर्स ने देखिए कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है। तो इसका मतलब ये लोग बियरिश हैं। और एफआई वालों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है। तो इसका मतलब इन्होंने वही दोनों तरफ हाथ फैलाया, वेट एंड वॉच है। कल मार्केट को यही लोग मूव कराएंगे, जिधर भी जाएगा दोनों तरफ प्रॉफिट काटने की कोशिश करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों। और ये प्रोप्राइटर्स ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है। इसका मतलब ये लोग बुलिश हैं। तो मार्केट हो सकता है कल ऊपर जाए थोड़ा, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। अब हम लोग आते हैं कि लेवल आखिर मूवमेंट होगा तो कैसा होगा। तो ये हम लोग देखने के लिए चले आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो देखिए ये है हाई लेवल 22,200 के आसपास। तो सिंपल सा चीज़ है कि ये लो है और ये हाई है। तो हाई को अगर तोड़ के ऊपर जाता तो नेचुरली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो कल मार्केट अगर 22,200 को ऊपर तोड़ता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। और ये जो लेवल है अभी जस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 170 वाला जहां मार्केट बंद हुआ है, ये हम लोगों को पहले भी कल भी हम लोग बोल चुके हैं कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहां से नीचे लौटता है तो इमीडिएट इसका जोन जो बनता है वो 22,085 वाला जोन बनता है। अब हम लोग इसमें दो चीज़ देखें कि अगर मान लीजिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है कल, तो ये कहां तक हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग अगर होगी तो देखिए ये लेवल जो है हम लोगों का 22,020 का, ये मतलब ये लेवल अगर 22,000 से बोले तो 22,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो इसका मतलब वो बेरिश हो जाएगा। और यहां तक 22,050 और ये 66 तक ये अगर है तो यहां तक मार्केट आके रिटर्न हो सकता है ऊपर। और ये लेवल वही मैंने बताया जो 85 वाला लेवल हम लोगों का है, जहां आज आके ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये सपोर्ट का लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। इन दोनों के बीच मार्केट में नो ट्रेड जोन में रहेगा। मतलब ये है लेवल 170 से लेके 160 से लेके 170 तक, और ये है 20,085 से लेके 20,100 तक। इस जोन के बीच में मार्केट नो ट्रेड जोन में रहेगा। याद रखिएगा, इसमें आप कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर इससे नीचे जाता है तो आप पुट लेके नीचे जाने के खेल सकते हैं, और अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो आप कॉल लेके ऊपर जा सकते हैं। यही है। और ऊपर का लेवल सब एकदम क्लियर है। जहां भी देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको ये 200 के पास ही मिलेगा, उसके बाद 250 है, उसके बाद फिर
300 है। तो ये अगर क्रॉस करता है तो कल देखते हैं क्या होता है। और नीचे भी अगर मान लीजिए जाता है तो 22,085 के नीचे अगर आता है तो सबसे पहले वो 22,050 को जैसे क्रॉस करेगा तो 22,020 के आसपास आएगा, जो पहला सपोर्ट होगा। और उसके बाद फिर 22,900 के आसपास ये दूसरा सपोर्ट होगा, 21,900। तो याद रखिएगा, अगर ये 22,000 को तोड़ देता है तो समझिए कि मार्केट बेरिश हो रहा है। तो इसलिए पुट ही लेके खेलिएगा। और मैं अगर कहूँ कि अगर ये लेवल तोड़ देता है, मतलब ये जो नीचे वाला लेवल है 22,050 का लेवल, अगर ये तोड़ देता है तो चांस रहेगा कि मार्केट नीचे जाएगा। तो फिर कहाँ से रिटर्न होगा, कहाँ से सपोर्ट लेगा, मैक्सिमम ये 21,970 से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। उससे उसके बाद अगर मार्केट जाएगा तो ऊपर उठने की संभावना कम रहेगी, याद रखिएगा। तो इसलिए इसके नीचे आते ही आप पुट लेके खेल सकते हैं, लेकिन तैयार रहिएगा कि यहां तक आके रिटर्न हो सकता है। तो ये है। और शॉर्ट कवरिंग जहां तक हो सकती है, आगे रेजिस्टेंस सब है, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए निकलता जाएगा, शॉर्ट कवरिंग उतना पॉसिबल है। तो ये आपका 250 सबसे ऊपर वाला 200 सबसे पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 250, उसके बाद 300 के बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर तब तो फिर ये रेंज जोन में बदलता जाएगा, 350 से 370 तक का जोन, उसके बाद 430 से 450 तक का जोन। तो ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन कल सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होगा वो 300 का ही होगा। 300 तक ही मार्केट अगर आ जाए तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट फिर से बुलिश रेंज में आ गया। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग काइंडली मतलब देखते हैं, समझते हैं, मार्केट को यूज़ कर रहे हैं, फ़ायदा ज़रूर उठाते होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चलता है, इसलिए पता नहीं चलता कि ना तो आप लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि रोज़ मैं रिक्वेस्ट एक ही करता हूं कि काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। आपको ज़रूर फ़ायदा होता होगा। अगर फ़ायदा नहीं होता है तो मैं फिर हाथ जोड़ता हूं कि भाई ठीक है, आप दूसरा बहुत सारे मार्केट में हैं ज्ञान बांटने वाले, जा सकते हैं दूसरे तरफ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।